This video is for educational purpose only and is not a financial advice. I am not a financial advisor. Always do your own research before making any investment decision. हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने 3-4 महीने से मुझे काफ़ी प्यार एंड सपोर्ट दिया। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करी जाए जो आपके लिए बहुत आगे से जाके वैल्यूएबल हो। हम लोग एक ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट करें एंड इसको आप लर्न करके आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन खुद ले सकते हो। एंड इस ट्रेडिंग के अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको पेड कोर्स के अंदर मिलेगी। एंड ये सारी वीडियोस एक बिगिनर के लिए भी होंगी, एक इंटरमीडिएट के लिए भी होंगी एंड एक एडवांस यूज़र भी इससे कुछ सीख कर जाएगा। ठीक है, आज हमारी जो डे है वो फर्स्ट है एंड हर अल्टरनेटिव डे पर ये वीडियो आती रहेगी बिकॉज क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए मैं अल्टरनेट डे पर इसकी वीडियो डालता रहूँगा। एंड आज हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, जो फर्स्ट हमारा आता है, वो आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, किस तरीके से इसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं और कैसे इसका ट्रेडिंग में बेनिफिट उठा सकते हैं। आई वांट यू लव एंड सपोर्ट, अपना लव एंड सपोर्ट जरूर देना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग इंट्रो की बात करेंगे कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, फिर उसको थोड़े समझेंगे एंड देन उसको लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है, जो कि एक बिगिनर भी सीख सके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोज करो आपका एक 3 मंजिल का मकान है, राइट? आपका ये 3 मंजिल का मकान है। नीचे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर आता है एंड देन सेकंड फ्लोर आ जाता है। ठीक है, अब सपोज करो आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हो, आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे एंड आप एक बॉल के साथ प्ले कर रहे हो। तो जब आप बॉल जमीन पे मारोगे तो क्या वो ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी? वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है, तो बॉल आप यहाँ मारोगे, यहाँ जाएगी एंड यहाँ से ठप्पा खा के ये मैक्सिमम कहाँ पे जाएगी? सेकेंड फ्लोर की सीलिंग तक, छत तक। उससे ऊपर ये नहीं जा सकती, क्योंकि वो उससे ऊपर उसके जाने की जगह नहीं बची है। तो बॉल क्या करेगी? बॉल इस लेवल में ही मूव करती रहेगी। ठीक है ना, ये वाले लेवल में ही मूव करती रहेगी। यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे ही हम लोगों ने बॉल जमीन में मारी, ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर पे मारी, तो वो फ्लोर पर है। जो फर्स्ट वाला जो हमारा फ्लोर होगा वो एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एंड सेकंड पर वो ऊपर जाएगा। अगर जोर से मारोगे तो सेकंड क्या वो करेगा? सेकंड वो करेगा एज अ रेजिस्टेंस की तरह, राइट? सिंपल टर्म में यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग समझते हैं इसको मार्केट में। ठीक है ना, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। सपोज करो कोई प्राइस है, ठीक है, कोई टोकन है या कोई प्राइस है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आया, ठीक है, एंड फर्दर वो इस तरीके का मूव दिखाने लगा। इसको मैं और आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि प्राइस एक रेंज के बाद बाउंस कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। ये यहाँ से बाउंस कर रहा है। ये बाउंस कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा वर्क कर रहा है, अब एज अ वर्क कर रहा है एज अ सपोर्ट की तरह। ठीक है, जहां से प्राइस एक बार से ज्यादा बार, फर्स्ट टाइम कभी उसको सपोर्ट हम लोग नहीं मानते हैं, अगर वो सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम भी वहां से अगर बाउंस करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा अब एक सपोर्ट लेवल बन गया। सेम हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। रेजिस्टेंस क्या? अगर मल्टीपल टाइम किसी लेवल से प्राइस रिजेक्शन पा रहा है, तो यहां से प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन पा रहा है 2 3 4, तो यहां से हम लोगों का रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा गाइस? ये हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। जहां से प्राइस एक बार से ज्यादा बार, फर्स्ट टाइम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन सेकंड थर्ड बार अगर बाउंस होता है देन वी विल कॉल इट एज अ सपोर्ट। ये सपोर्ट इस फॉर्म में भी हो सकता है और ये सपोर्ट एक अप ट्रेंड में भी हो सकता है और ये सपोर्ट एक डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। इसको हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, ठीक। अब आप समझो, कोई टोकन अगर ऊपर की तरफ मूव करा, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी प्राइस इस तरीके से मूव नहीं करता। जब आपने कभी भी ट्रेंड देखा होगा, प्राइस इस तरीके से मूव नहीं करता। प्राइस किस तरीके से मूव करता है? प्राइस एक जिगजैग फॉर्म में मूव करता है। ऊपर की तरफ आएगा, कभी कभी ऊपर भी निकल जाता है, बट ऑलमोस्ट वो एक वेव फॉर्म में मूव करता है। अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहां से बनाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये भी हमारा एक सपोर्ट लेवल ही कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल कहलाएगा। बट हमेशा कीप दिस इन माइंड कि जब भी हम लोग सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई प्राइस फर्स्ट टाइम अगर टच हुआ है, अगर ये फर्स्ट टाइम टच होकर ऐसा अगर ये हो जाता है, ये सेकंड को टच नहीं करता, तो हम लोग इसको वैलिड सपोर्ट लेवल नहीं मानते, हम लोग इसको एज अ वीक सपोर्ट लेवल बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वीक सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस ने फर्स्ट टाइम हमको टच करा है, तो उसको हम लोग एज अ वीक सपोर्ट की तरह मानेंगे। अब आप इसको समझो आगे।
अब आपको देखो अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करा, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करा एंड मल्टीपल इसने पॉइंट्स को टच कर दिया, मल्टीपल पॉइंट्स को टच करा, तो ये हम लोग क्या कहेंगे, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो इसका मतलब क्या ये है कि ये प्राइस हर बार इससे ऊपर की तरफ मूव करेगा? नहीं, उसमें हम लोगों के जो है वो डिफरेंट चीज़ें आती हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड यहाँ से भी एक हम लोग लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, साइडवेज मार्केट, राइट। मैं इसको आपको समझाऊंगा साइडवेज मार्केट में भी कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। सो सपोज करो एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। साइडवेज मार्केट आप सब लोगों ने देखी होगी, तो मार्केट में कुछ इस तरीके का मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। सो इस मूव का मतलब क्या है, नीचे हमारा सपोर्ट बन रहा है, ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ठीक है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से भी वर्क करता है, एंड ये हमारा साइडवेज मार्केट में भी अच्छा खासा वर्क करता है। आई होप आपको गाइस समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा लेट मी नो, मैं इसको और अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना। अब एक बात समझो, सपोज करो आप लोग ने चार्ट्स देखा होगा, तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ये मूव करा, ठीक है, प्राइस इस तरीके से मूव करा। तो अब इसमें हमारा फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, ठीक है, ये हमारे चार जो है वो टच हो गए, एंड ये हमारा हो गया फिफ्थ टच। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो पोस्ट करके कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे, तो सेकंड लेवल हमारा क्या कहलाएगा, एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये मैं भी आपको चार्ट में समझाऊंगा, आप समझना। ये फर्स्ट लेवल हमारा क्या कहलाएगा, एज अ रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अगेन जो ये लेवल क्या कहलाएगा गाइस, सपोर्ट लेवल, एंड ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गया, यहाँ से प्राइस नीचे गया, तो जहाँ से पुश मिला वो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को बोला जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे ये तो एक बार हुआ टच, राइट, ये वीक रेजिस्टेंस है बट रेजिस्टेंस तो है, ठीक है। अब हम लोग फर्दर एक एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं, ठीक है। गाइज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। सपोज करो मैंने प्राइस को कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ ले जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से हमारा प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो अब आप एक चीज देखोगे कि ये जो लेवल बन गया, ठीक है, देखो इस तरीके के लेवल बनते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा ट्रेंड, इस तरीके के लेवल। सो जो यहाँ रेजिस्टेंस था वो यहाँ आते ही क्या बन गया गाइस, सपोर्ट लेवल, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ था रेजिस्टेंस लेवल, ये क्या बन गया, अगेन ये बन गया सपोर्ट लेवल। गाइस राइटिंग की थोड़ा सा एडजस्ट करना, अभी लिया है तो थोड़ा सा राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। सो देखो होता क्या है, जब मान लो ये कोई लेवल है, ठीक है, रुको इसको सीधा बनाते, मान लो हमारा ये कोई लेवल है, प्राइस नीचे से ऊपर मूव करा, रिजेक्शन मिला, ये क्या बन रहा है इस टाइम, ये बन रहा है, ये अभी बन रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कब तक रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके रीटेस्ट होके ऊपर मूव करेगा, ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा एज अ सपोर्ट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड सेम जो होता है वो हमारा किसके साथ होता है, वो हमारा होता है सपोर्ट के साथ। मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सपोर्ट कहलाएगा, एंड सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब वो कैसे कहलाएगा इसमें भी वो मैं आपको समझा देता हूँ। गाइस कोई प्लीज लव एंड सपोर्ट दिखाना, आई एम ट्राइंग हार्ड टू गिव माय लेवल बेस्ट। सपोज करो मैंने ये लेवल ड्रॉ करा, ठीक है, प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आया, यहाँ थोड़ी देर मूव करा एंड फर्दर ये ब्रेक कर गया, रीटेस्ट करा, नीचे चला गया। आपने देखा होगा कई बार कैंडल भी ऊपर मूव कर जाती है। सो ये पहले क्या वर्क कर रहा था, जब ऊपर से नीचे प्राइस आया तो सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है, बट ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया तो ये क्या वर्क कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस की तरह हमारा वर्क कर रहा है। सो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट भी बन सकता है, ठीक है। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मैंने थोड़ी सी आप लोगों को डेफिनेशन दी। अब हम लोग चलेंगे लाइव चार्ट पर और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे एक अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि जैसे बच्चा ABCD सीखता है तो ये ABCD है आपके ट्रेडिंग की, ठीक है। ये जितना मैं नॉलेज दे रहा हूँ इतना आपको कहीं भी किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। सो चलो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करा जाता है। ओके गाइस, सो ये हमारा जो है वो बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। हम लोग बिटकॉइन का चार्ट खोलते हैं एंड ये लाइव है, राइट, मैं कुछ इसमें कर नहीं रहा। सो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में गया, ठीक है। सो हम लोगों को क्या करना होता है, मैक्सिमम पॉइंट्स को जो है वो टच करना होता है। वो
हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं, वो वर्टिकली भी हो सकते हैं। सो मैंने इसको ऑन करा। अब मैं इसमें क्या देखूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, कीप दिस इन माइंड, राइट, कि जब भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, सो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान ध्यान रखना, ठीक है, क्या, कि हम लोगों को मैक्स पॉइंट्स को टच करना है, ठीक है, मैक्स जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों को अपना टच करना है। अब वो मैक्सिमम पॉइंट मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वनडे के टाइम फ्रेम में, मुझे जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट अगेन कई लोगों का एक डाउट आता है, क्वेश्चन होता है कि भाई हम लोगों को विक से मैच करना होता है, विक से ट्रेंड लाइन बनाएं या हम लोग बॉडी से बनाएं, क्योंकि यहाँ पर तो बॉडी और विक दोनों आ रहे हैं। इसको आप अगर आप देखोगे, इसको जूम करोगे तो भाई यहाँ तो विक और बॉडी दोनों आ रहे हैं, तो मैं क्या इसको मानूं या इसको मानूं। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना होता है, अगर आपको बॉडी बाय बॉडी मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं तो गुड। अगर आपको सपोर्ट की और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग एक रेक्टेंगल पकड़ो एंड रेक्टेंगल से मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करो। मैक्सिमम पॉइंट हो गए टच, तो ये वाला जो हमारा लेवल कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड अ गुड सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा हम लोगों ने सपोर्ट लेवल जो है वो ड्रॉ करा है, ठीक है। सो इस तरीके से सपोर्ट लेवल्स मार्क होते हैं। हम लोग और देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। सो एक एग्जांपल देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये विक लगा, तो क्या मैं बॉडी से बनाऊं? आप बॉडी से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इस लेवल को इस तरीके से मार्क कर सकते हो, राइट। हम लोगों को मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करना है, और जब तक ये आप क्लियर नहीं करोगे, आप लोग जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपको ये सारी चीज़ें मार्केट में आएंगी, सीखनी पड़ेंगी। अब देखो अगला क्या दिखा मुझे, ये वाला लेवल दिखा, ठीक है ना। गाइस कोई डाउट हो प्लीज़ मेरा ग्रुप ज्वाइन करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है ना। अगेन मुझे क्या दिखा, ये लेवल दिखा, ठीक है। बट मैं क्या इसको ही मानूंगा, क्या मैं यहाँ से ड्रॉ करूं? बट हमने क्या कहा था, मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करना। सो हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड इस लेवल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा फिर से एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। वो वाला मैंने लेवल क्यों लिया, बिकॉज ये विक्स आ रही थी, तो ये विक भी कवर हो गई, ये विक भी कवर हो गई, और ये सारा लेवल कवर हो गया, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोग सपोर्ट एंड लेवल जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में मार्क करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग सपोर्ट लेवल कहाँ से मार्क करेंगे, हम लोग मार्क करेंगे सपोर्ट लेवल नीचे लेवल से, ठीक है, ये वाला नीचे है। तो इसमें हम लोगों को कैसे सपोर्ट लेवल मार्क करना है, अगेन आप चाहो तो अगर कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स हैं तो इसको आप इस तरीके से भी टच कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप लोग इस तरीके से भी टच करते हो, बट ये क्रॉस कर गया तो ये वैलिड नहीं है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही वैलिड माना जाएगा। इसको पूरा आप वैलिड मत मानना, कीप दिस इन माइंड, ठीक है ना। सो आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना एंड मुझे बताना कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आया या नहीं आया। आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, देखो ये वाला भी लेवल हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। देखो यहाँ हम लोग जा सकते हैं एंड एक लेवल जो है वो मार्क कर सकते हैं। अब मैंने एक क्यों करा वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा बॉडी हम लोगों को कैसे मार्क करनी है। सो देखो मुझे यहाँ पर क्या क्या दिखाई दिया, लेट मी अगेन, राइट। सो ये वाला लेवल है हमारा, समझने की कोशिश करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो देखो यहाँ पर कोई बॉडी नहीं थी, राइट, यहाँ विक ही आ रही थी। देखो इस लेवल पे विक ही आ रही थी पूरी। मैं इसको जूम करता हूँ, राइट, आप देखोगे तो ये विक आ रही है, कोई बॉडी नहीं बनी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो हमारी विक्स हैं वो रेजिस्टेंस से भी हो गई टच और सपोर्ट से भी टच हो गई, तो इसलिए मैंने इसमें एक बॉक्स को नहीं बनाया, ठीक। ये हमारा हो गया जब हम सीधा ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जब हम लोग ट्रेंड में ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक लेवल है, ठीक है, बिटकॉइन जो है एक नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है। तो हम लोग कैसे जो कर सकते हैं ड्रॉ, हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोग सपोर्ट लेवल बनाते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वाले मूव में, सो अगर आप विक से कर रहे हो तो विक से विक को ही टच करना। ये एक प्रो टिप है जो कोई बंदा नहीं देगा आपको, मैं आपको दे रहा हूँ। सो आपको विक से विक को ही टच करना है, विक से बॉडी को टच नहीं करना है। एंड फर्स्ट विक और सेकंड विक के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ, सो ये इस तरीके की जा सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है ना, ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोगों को टच करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये वाला लेवल को इस तरीके से टच कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। देखो मुझे एक ये गैप दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म में जाऊंगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, ध्यान रखना विक से विक, सॉरी, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक पैरेलल चैनल बनाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पैरेलल चैनल। एंड गाइज व्हाटएवर आई एम शेयरिंग विद यू, प्लीज़ अपना लव एंड सपोर्ट मुझे ज़रूर दिखाना।
तो हम लोग एक पैरेलल चैनल में ड्रॉ कर देंगे। देखो ये हमने लेवल को ड्रॉ करा, ये हमारी बन गई, ये हमारी बन गई, बट ये गैप भी तो आ रहा है, तो हम लोग इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने गैप बढ़ाया तो जो हमने यहाँ बनाया था वही हम लोगों का यहाँ बन गया। तो अब जो ये लेवल हमारा बना, राइट, यहाँ से जो ये लेवल हमारा बना, ये क्या बना, ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस लेवल। और नीचे से क्या बना, जब हम इसी चीज़ को नीचे से बनाएंगे तो गाइस क्या बनेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ये हमारा बनेगा एज अ सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करके आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, और ये सबसे ईजिएस्ट वे मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं कि ये वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरा लाइक टारगेट है 50, तो एटलीस्ट 50 लाइक्स आप इस वीडियो पे ज़रूर करना। एंड मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है जितनी एक पेड कोर्स में भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, सो अब हम लोगों ने बात करी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना, कुछ नहीं समझना, दिस इज इनफ। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, एंड 50 लाइक्स का टारगेट है, ज़रूर कर देना।